आइए हम बेहद कड़वे संवाद करेंगे। मामला अति रोचक है। अभी अभी यहाँ विजयादशमी पर्व पर महाकाल की सवारी निकली। अब जो दशहरे मैदान पर पहुँची वहाँ पर शमी पूजन होगा, ये सब हो जाएगा और महाकाल की सवारी वापस अपने गंतव्य के लिए आ जाएगी। मैं भी गया था महाकाल के दर्शन करने कि मैंने कहा सवारी का आनंद ले लें। तो उसी बीच महाकाल ने एक का संदेश प्राप्त हुआ कि अरे तुम सच उजागर क्यों नहीं करते हो, अपना तीसरा नेत्र क्यों नहीं खोलते हो। मैं बड़ा आश्चर्य में रहा कि यार अब ये कैसा संदेश है। मैंने कहा ठीक है, कोई खास बात नहीं है, तीसरा नेत्र खोलेंगे। अब मैंने कहा कि अपन तो साधारण आदमी है, कोई नॉन बायोलॉजिकल है नहीं, विष्णु के अवतार है नहीं, कैसे क्या करेंगे। तो मैंने अपने आराध्य योग माया माता का स्मरण किया। योग माता ने क्या कह रही है, कोई चिंता की बात थोड़ी है, ये तो बहुत सीधी सच्ची बात है। कड़वे संवाद प्रस्तुत कर दो, वो तुम्हारे कड़वे समाधि तीसरी आग बन जाएगी, काय को इतने बेचैन होते हो। तो ये योग माता ने संज्ञान दिया, ज्ञान दिया। तो उसी के बात को लेकर मैं आज अभी आपके सामने एक कड़वे संवाद वाला एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको अवश्य पसंद आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। वो आपको एपिसोड बिल्कुल पसंद आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि उसमें मैं है ना सारी वो सच्चाई बात करूँ। आज संघ का शताब्दी वर्ष का समारोह हुआ। उसमें मोहन भागवत जी ने बड़ा उद्बोधन दिया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचे, उन्होंने भी विचित्र विचित्र बातें बताई। ठीक है भाई, सब है, आत्मा प्रशंसा करना है, खूब पढ़ो, हम का नकारा कर रहे हैं, आप करते जाइए करते जाइए। और मुझे तो ऐसा लगा कि आज मोहन भागवत जी है ना कुछ सहमे से नजर आए, कुछ डरे हुए नजर आए। ऐसा क्यों हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता है, मोहन भागवत ही बता सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मोहन भागवत जी ने आत्मदर्शन और आत्मचिंतन नहीं किया। यदि आत्मदर्शन और आत्मचिंतन किए हुए होते ना तो आज एक नया संवाद प्रस्तुत करते, नया डेमोग्राफिक और नया पॉलीग्राफी रोड मैप प्रस्तुत करते। उन्होंने कुछ नहीं किया, वही पुरानी घिसी पिटी बातें सारी वही है। अब उन्होंने एक बात बड़ी विचित्र बात कह दी, अरे हिंदू हिंदू हिंदू, जो हिंदू है ना भारतीय, जो भारतीय है वो हिंदू है। अरे भैया ये कैसे हो गया, ये कहाँ का आपने सिद्धांत नया बता दिया। हम 147 करोड़ जनता भारतीय है, निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं, किंतु उसमें सभी हिंदू नहीं है। उसमें अजा जजा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, अति दलित वर्ग है, जैन समाज है, सिख समाज है, क्रिश्चियन समाज है और अन्य समाज है। ये है ना सब। तो ये तो भारतीय नहीं है, भारतीय है, किंतु ये अपने आप को हिंदू नहीं मानते। बुद्ध हिंदू नहीं मानता है, जैन अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। भारतीय जरूर मानते हैं, वे भारतीय हैं, हिंदुस्तान के प्रति समर्पित हैं, इसमें कोई शंका नहीं। किंतु आपकी नाजीवादी कोंकणी गैंग के हिंदुत्व के प्रति समर्पित नहीं है, ये बात बहुत स्पष्ट है। तो यहाँ पर जो मनुवादी व्याख्याएं अब बंद होना चाहिए और संघ को तो एक परिवर्तन की जरूरत है। ये मनुवादी विचारधारा से हटके उसको काम करना है, वो तो कर नहीं रहा है। मामला बड़ा विचित्र है भाई। आप तो संविधान बदलने की बात करो और आपने जो अभी एक नया शातिर खेला खेला है ना, हिंदू राष्ट्रवादी संविधान, और वो भी साधु संतों के मार्फत आपने तैयार करवाया और वो वसंत पंचमी को प्रस्तुत हुआ और वही संविधान
सरकार को प्रस्तुत होगा, ये ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए। यह बड़ा घिनौना कृत्य है। हमारा ये संविधान सर्वोपरि है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। उसका सम्मान कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। आपके मनुवादी संविधान के दिन लग गए। अब हिंदुस्तान की जनता वो संविधान स्वीकार नहीं करेगी, नहीं करेगी और नहीं करेगी। और भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। ये भी मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। तो मोहन भागवत जी, अब आप तो बड़े विद्वान हैं, इसमें कोई शंका नहीं, आप बहुत विद्वान हैं। और स्वामी विवेकानंद का प्रभाव आप पर है, आपने उनको बहुत अच्छी सूक्ष्मता से अध्ययन किया, किंतु आप उनके विचारों को, उनके निर्णयों को आप मूर्त नहीं दे पा रहे। यह बड़ी विडम्बना है। और यह विडम्बना क्यों है, यह अक्षमता क्यों है, यह आप ही खुलासा कर सकते हैं। हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। और हम है क्या? हम तो आपके चरण रज के अनुकरण के बराबर नहीं है। और जब हम ऐसे सवाल कर रहे हैं ना, तो निश्चय ही कहीं ना कहीं कहीं दैविक शक्ति तो प्राप्त लगती है, नहीं तो हम सवाल ही नहीं कर सकते। मैंने अपनी भूमिका में स्पष्ट बता दिया कि हमें ये सवाल करने की शक्ति हमें किसने दी। हमारे को जो ये कठोर संविधान प्रस्तुत करने की तीसरी आंख किसने दी, और इस तीसरी आंख से ही ये सवाल के। तो ठीक है, अब आप देख लीजिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये आपने शताब्दी समारोह तो मना लिया, अब ये क्रम चलता ही रहेगा। आज 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, और अब तो जनता आपसे सवाल कर रही। आप कौन सी विचारधारा को प्रस्तुत करना चाहते हैं? गांधीवादी विचारधारा के अनुसार चलना चाहते हैं या मनुवादी विचारधारा के अनुसार चलना चाहते हैं? ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। यदि आपने स्पष्ट नहीं किया ना, तो संघ का लोग कहेंगे, अरे संघ का तो दोहरा और दोगला चरित्र। और मैं एक बात फिर बता दूं कि देश की 90 से 95% जनता मनुवादी संविधान के पक्ष में नहीं है, मनुवादी विचारधारा के पक्ष में नहीं है। ये भी आप स्पष्ट जान लीजिए। तो आप संघ को तो अपना स्वरूप बदलने का, उसके विचारधारा में संशोधन करने का, उसमें नए नए जोड़ने का, देश को अखंडता की बात होना थी, देश की एकता की बात होना थी, सांप्रदायिक सद्भाव की बात होना थी, वो तो कहीं कुछ नहीं हुआ। आत्म प्रशंसा, आत्म प्रशंसा। अरे जो हमारे सनातन धर्म में सिद्धांत है वो तो सबको पता है। आदमी चाहे अनपढ़ है, थोड़ा पढ़ा लिखा है या बहुत अधिक पढ़ा लिखा, वो भी जानता है कि हमारे सनातन धर्म ने कौन से 10 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उन पर हमें चलना है, सन्मार्गी बनना है। तो आपने आज तो आपको एक नई बात करना थी ना, वो आपने कुछ भी नहीं की। चलिए अब ठीक है, जो कह दिया। अब आपको इतना भी संज्ञान नहीं होने पाया कि नाजी गुजराती गैंग ने संघ को हड़पने के लिए कितनी शातिर चाल चली। नरेंद्र मोदी ने आपको प्रभावित करने के लिए, आपको डैमेज करने के लिए एक समारोह कर लिया। चले उस समारोह में आप नहीं गए, क्यों नहीं गए ये भी हम जानते हैं और जनता भी जानती है। मगर आप जो इस गुजराती गैंग के दल्ले तो जरूर समारोह में पहुंचे, निश्चित पहुंचे, और उन्हीं दलों ने आपको इस नाजी गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। ये भी मैं कह रहा हूँ, ये मैं आज अभी नहीं कह रहा हूँ, ये मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ। अब ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब क्या करें। अब तो एक डाक टिकट जारी कर दिया, सिक्का भी जारी कर दिया 100 रुपये का, और उस सिक्के में भी बड़ा खेला कर दिया। उस सिक्के में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लिख दिया। अब जो किसी और मोदी जी ने संघ को तो है ना एनजीओ बता दिया था, तो ऐसे कौन से एनजीओ के स्मृति में आज तक डाक टिकट जारी हुआ और सिक्का जारी हुआ?
और सिक्का जारी किया, उसमें भी आपने पक्षपात किया। भारत माता का जो फोटो लगाया उसमें तिरंगा हाथ में होना था, आपने तो उसमें भगवा वस्त्रधारी कर दिया, भगवा ध्वज लगा दिया। ऐसा क्यों किया? क्या आपको तिरंगे से प्रेम नहीं है? क्या भारत माता को तिरंगे से प्रेम नहीं है? अरे वही तिरंगा है जिसके लिए लाखों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया। मामला बड़ा विचित्र है। और अब तो ऐसा लगता है कि गुजराती गैंग ने संघ को भी हड़प लिया है। अब संघ को बचाना भी आप कैसे बचाएंगे, ये आपकी नीति, ये आपकी डेमोग्राफी क्या चलेगी, आपकी पॉलीग्राफी क्या होगी, आपके सेवग्राफी क्या होगी, ये आपकी सोच है। हम कुछ भी नहीं कहते, ये हमने जो कहा है ना, ये बातें बड़ी गंभीर है। जरा आप सोच लीजिए, समय बदल चुका है, प्रतिपल समय में परिवर्तन होता है, वह स्थायी नहीं होता। तो हमें समय के बदलाव के साथ चलना पड़ेगा ना, कि आपके जैसे जो पुराने मनोवादी विचारों के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब ये भी नहीं हो सकता, तो आपको तो नई परिभाषा गढ़ना थी, संघ को नए स्वरूप में लाना था, वो तो आप लाए नहीं। आपने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ आत्म प्रशंसा की, और पुरानी जो हमारी गरिमा है, जिसके दम पर भारत स्वर्णिम भारत बना हुआ है, वो आपने रखा। क्या मतलब, अब क्या करें हम, कैसे कुछ कहें, ये भी हमारे सामने बड़ी समस्या। कोई जी ने भी जो किया वो तो सब अब ठीक है, ये हम किसी की आलोचना नहीं करते। एक समारोह हो गया ना, हो जाने दो, समारोह हो गया, संघ का भी ये हो गया, परंतु ये शताब्दी समारोह संघ के लिए आत्मघाती बन गया। उसकी खूब आलोचना हो रही है, पर आलोचना बड़ी विचित्र है। ये मैंने एक कड़वा संवाद प्रस्तुत किया, और इस संवाद पर मोहन भागवत जी को गंभीरता से सोचना ही पड़ेगा, अनिवार्य रूप से सोचना पड़ेगा कि आखिरकार संघ के प्रति भावना का, और संघ के जो स्वरूप का है ना, वो तो सबने उजागर कर दिया, सबने कर दिया, विपक्ष ने कर दिया, ये कर दिया, और मोदी ने तो यहाँ तक इतनी वो कर दी कि अरे भारत का निर्माण संघ ने किया। वाह, कितनी बड़ी अच्छी बात है, क्या बात है। अरे जो जिस संघ ने भारत को आज़ाद कराने में अपना सहयोग नहीं दिया, वो भारत का निर्माण कैसे कर सकता? ठीक है, सवाल है। अब ये तो प्रश्न है, तर्क वितर्क और कुतर्क चलते ही रहते हैं, हम उसके बारे में और उसके जंजाल में नहीं पढ़ना चाहते। जो एक सच्ची भावना है वो हमने प्रस्तुत कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।